घूमने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। 12 बज गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने अभी व्लॉग की शुरुआत करी है। अभी मैं एक्चुअली रेडी होने जा रही थी। मुझे नविश्ना को थोड़ा बाहर ले जाना था, तो मैंने सोचा इससे अच्छा टाइम भी नहीं है कि आपसे एक बार बातें भी हो जाए, थोड़ी गपशप भी हो जाए, और आपको यहाँ पे मैं नविश्ना को गार्डन लेके जा रही थी, वहाँ का भी दिखा दूँ। यहाँ के गार्डन्स कैसे होते हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेलते हैं। अगर बच्चे इस टाइम पे आए रहे, क्योंकि यहाँ पे हल्की धूप आई है, तो शायद बच्चे बाहर भी निकले होंगे। यहाँ पे जैसे धूप होती है वैसे सब बाहर आते हैं, तो हम भी आज बाहर जा रहे हैं। और आप मेरा मूड भी देख रहे होगे, बहुत अपलिफ्टेड है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। तो अभी मैं इसको लेके जा रही थी। मैं अकेले जा रही हूँ, तो मैं रास्ते का व्लॉग वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं वहाँ जाके डायरेक्टली आपको दिखाऊँगी। नविश्ना के प्रेम को लेके जाना होता है, तो उस टाइम पे सेफ नहीं है फ़ोन हाथ में लेके बात करना, तो मैं डायरेक्टली आपको वहीं मिलूंगी। पर उसके पहले मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट भी दे दूं कि हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अभी नविश्ना भी वहीं बैठी हुई है, देख सकते हैं, वो रेडी है। उसको मैं अभी उसके हेयर टाई करना चाह रही हूँ। पर देखिए कितनी प्यारी सी धूप आई है आज यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको वहीं पर मिलती हूँ डायरेक्टली। बाय बाय। ये देखिए मैं और नविश्ना लोग जा रहे हैं, हम घूमे घूमे जा रहे हैं। नविश्ना को मैं गार्डन लेके जा रही हूँ। देखिए मेरी प्यारी सी बिटिया। चलो 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 चलो। मैं अभी निकल ही रही थी दोस्तों, तो फिर मैं निकलने के बाद फिर मैं वहीं पे डायरेक्टली आपसे। देखिए दोस्तों, ये है धूप का, यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ धूप का। धूप में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ इतनी ठंडी हवा बह रही है, धूप है लेकिन इतनी ठंड हवा बह रही है कि इस टाइम पे नविश्ना को लेके जाना ठीक नहीं लग रहा है गार्डन में। तो मैं सोच रही हूँ उसे यहाँ पे मॉल में ही लेके चली जाऊँगी, जो मेरे पास वाले मॉल में है उसमें लेके चली जाती हूँ। उससे वो थोड़ा खेल भी लेगी और थोड़ा उसे अच्छा भी लगेगा। पर देखती हूँ मैं कैसे करना है, क्योंकि ठंड तो बहुत ही बुरी तरह हो रखी है। धूप है लेकिन हवा इतनी चल रही है कि आप मतलब ठंड में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखती हूँ मैं कैसे करना है, फिर मैं आपको मिलती हूँ। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे धूप में कितना बढ़िया लगता है। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बैठो मम्मा भी बैठो। ये देखिए नविश्ना खेल रही है। चलो चलो चलो। पूरी देख सकते हैं मेरे बाल भीग गए यहाँ पे। जैसे नविश्ना को गार्डन में लेके गई, वैसे ही यहाँ बारिश शुरू हो गई। 2 मिनट भी बच्चे खेल नहीं पाई और यहाँ तुरंत बारिश शुरू हो गई। अभी धूप थी, अभी बारिश होने लगी। ये इतना इरिटेटिंग सा वेदर है यहाँ का, इसलिए बहुत गुस्सा भी आती है। अब वो इतने अच्छे से खेलना चाहती थी, पर ठीक है कोई नहीं। अभी मैं उसे मॉल लेके जा रही हूँ, वहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत खेलेगी। अभी बारिश हो रही है, मेरी टोपी उड़ गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए मैं आपको अंदर मिलती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं नविश्ना के लिए कुछ शूज़ वगैरह देखना था, मैं भूल गई आपको शूट करना। मैंने शूज़ तो ले लिया है नविश्ना के लिए शूज़ तो ले लिया है। बहुत ही प्यारा सा शूज़ है जो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और मैंने 2 और ड्रेस लिए हैं, वो मैं कितने क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी घर जाके, जब आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको श्योरली बताऊंगी। हमारे घर में कोई एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो उससे रिलेटेड है वो। तो अभी घर निकलूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि नविश्ना यहाँ सो गई है, देख सकते हैं। ये देखिए कैसे सो रही है। उसके लिए छोटा सा खिलौना भी लेना पड़ा, मैडम को चाहिए था। तो अभी मैं ये लेके फटाफट घर निकलूँगी और उससे सुला दूँगी। और जगह पे आई हूँ, एक जगह पे नविश्ना सो गई है, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठा लिया जाए और थोड़ा सा कुछ सामान देखना था मुझे।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में कोई एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रही हूँ। हम कहीं जाने वाले हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी, पर अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद। तो चलिए फटाफट हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से मैं सामान ले लिया है। नविश्ना एज़ यूजुअल सो रही है, काफ़ी अच्छी नींद में सो रही है, तो मुझे उसे डिस्टर्ब तो करना नहीं था, पर मैंने यहाँ से सामान तो उठा लिया। अब फटाफट मैं सोचूँ घर चली जाऊँ। वो सो रही है, उसने कुछ खाया नहीं है, हालांकि निकलने से पहले मैं उसे थोड़ा खिला के आई थी, बट अभी उसने कुछ खाया नहीं है, तो मुझे लग रहा है फटाफट घर पहुँचूँ और उसके लिए खाना बना के आई हूँ मैं। उसका जो एज यूजुअल आज मैंने उसके लिए गाजर और जुकनी की दाल और चावल बनाया है, तो वो मैं लेकर तो नहीं आई। मैं बोला मुझे जल्दी फटाफट काम हो जाएगा मेरा, तो मैं उसके लिए कुछ लेके नहीं आई। पर अब मुझे लग रहा है कि उसे लेकर आ जाना चाहिए था, तो थोड़ा यहाँ खेल भी लेती और उसे खिला भी देती मैं। पर लेट्स सी, अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मैंने शॉपिंग कर ली है जो मुझे चाहिए था। अब मैं निकलती हूँ और आपको डायरेक्ट मिलती हूँ। ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ है, वहाँ बैठी हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी शॉपिंग करते करते। नविश्ना सो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए। अगर नविश्ना उठती है तो वो नूडल्स बहुत खाती है, मैंने आपको इसके पहले के ब्लॉग्स में बताया है, वो नूडल्स खाती है, तो उसे भी खिला दूँगी। पर अगर वो नहीं उठ रही है तो मैं उसे उठाऊँगी भी नहीं, घर पे ले जाके उसे फिर उसका वाला खाना खिलाऊँगी। वो ज़्यादा हेल्दी है उसके लिए, इसीलिए अभी वो जितना देर सोना चाहती है सो जाए, फिर नहीं तो फिर उठेगी तो फिर बहुत चिड़चिड़ करेगी। तो फटाफट मैं इसे ख़त्म करके और जाती हूँ। ये है मेरा नूडल्स, वेजिटेरियन है, मैं बाहर नॉन वेज नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, उसका अपने रीज़न है। तो चलिए फटाफट खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ गई हूँ अभी। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल गीली हो गई थी, मेरे बाल बिल्कुल गीले हो गए, तो इग्नोर करिएगा आप। अभी देखिए कैसे धूप निकल गई है, इतनी धूप हो गई है। आप देखिए वेदर का यहाँ पे इतना चेंजेस होता है, पल मतलब 10 मिनट में कुछ और, 10 मिनट में कुछ और। देख लीजिए अभी ऐसा ठंडा हो गया मौसम। ठंडा तो है ही, तब भी ठंडा था, बट अभी धूप आ गई है। उस टाइम पे बारिश हो रही थी, इतनी हवा बह रही थी, आपने देखा होगा, इतनी हवा बह रही थी कि बात करना भी मुश्किल हो रहा था, प्रैम को पुश करना भी मुश्किल हो रहा था नविश्ना के। पर अभी एकदम से ही चेंज होके सूरज भगवान जी खुश होके बाहर आ गए और नविश्ना सो रही है, तब से सो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तक सो रही है। मैं उसे उठाने ही जा रही हूँ, उसको थोड़ा खिला देती हूँ। और मैंने सोचा आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ कि मैं आ गई घर पे। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है। और आपको जो खुशखबरी देने वाली थी वो ये था कि परसों के दिन हमारे घर पे दूसरी लक्ष्मी ने पधारा है। एक मेरी नविश्ना और एक मेरी और छोटी सी बिटिया रानी हुई है, मतलब मेरे देवर को बेटी हुई है। तो उसी चीज़ की खुशी थी मैंने जो बताया आपको, मैं थोड़ा सामान लेने गई थी उसके लिए, और उसी से मिलने के लिए हम कोशिश यही है कि हम इंडिया भी आएँ। पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको आगे पता चलेगा मेरे ब्लॉग में, और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत। लेकिन मैं आपको ये अपडेट देना चाहती थी, और कल मैं उसी खुशी की वजह से हमने व्लॉग भी नहीं बनाया, और यही एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करना था। और हम बहुत खुश हैं हमारी रानी की वजह से, हमारी बिटिया रानी आई है, दूसरी बिटिया रानी, एक नविश्ना और एक वो। तो इसी के साथ अभी मैं नविश्ना को खाना खिलाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद में। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी चाय हो गई हमारी, हमने चाय पी लिया। चाय के साथ मैंने पार्ले बिस्किट खाया, मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ पार्ले बिस्किट खाना, तो मैं अक्सर पार्ले बिस्किट ही प्रेफर करती हूँ। अभी नविश्ना को भी खाना खिला दिया। अभी वो मैडम बैठी है, देखिए ऊपर ऐसे, और अभी वो मुझे सुला रही थी, वो मेरा सर ऐसे रख के सुला रही थी। ये नविश्ना के लिए जो आपको दिखाया था मैंने, वहाँ पे नविश्ना के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। आई मीन फ्रूट्स लकड़ी के फ्रूट्स है, फूडन है। इसको हम इसको नाइफ भी है, आप इसे चॉप कर सकते हैं, और इससे आप बच्चों को सिखा भी सकते हैं क्या फ्रूट्स के नाम है। इसमें कैरेट है, मेरे पास ऐसे और भी पड़े हुए हैं, करीबन मेरे पास ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स के ऐसे है उसके पास, बट उसको एक्स्ट्रा चाहिए था तो लेना पड़ गया, हमें बता रही है आपको, देखिए तो लेना पड़ गया। और भी मैंने सामान लिया है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। वो देखिए कपड़े वहाँ पे निकाल के रखे हैं, वो परसों जो वो लॉट लगाया था मेरे वॉशिंग मशीन में, और फिर उसे कल ड्रायर में लगाया, और ड्रायर में लगाने के बाद वो ऐसे ही पड़े थे, आज मैंने निकाल के रखा है, अभी वो उसे ठीक करने जा रही हूँ।
और नविश्ना ने जो घर की हालत की है वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, उन सबको भी समेटना है। यहाँ पे उसने उसको पढ़ाई करनी थी, तो उसने ये एक्चुअली एक्टिविटी है, बच्चों की किड्स एक्टिविटी है, तो उसने निकाल के किस तरह फेंका है। फिर उसे देखिए पेपर पे लिखना था, तो उसने एक पेपर वहाँ फेंका है, एक पेपर फाड़ के वहाँ फेंका है, एक पेपर फाड़ के यहाँ फेंका है। अब इसे भी ठीक करना है, तो अभी जा ही रही थी सामान मतलब सेट करने और काम करने, और मैं भी थोड़ा थक गई थी, तो अभी चाय वाय पी के थोड़े फ्रेश हुई हूँ, तो जाती हूँ ये सब निपटाती हूँ। उसके बाद आज शाम को हम फ्रूट्स खाएंगे। अभी मैं फ्रूट्स कट कर दूँगी, मेरे हस्बैंड भी फ्रूट्स खाएंगे और मैं भी फ्रूट्स खाऊंगी। तो चलिए फिर आपको थोड़ी देर में नहीं मतलब तो अच्छा उसको नहीं रखना। आओ 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 नहीं आओ नहीं आओ नहीं 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 मतलब उसको मामा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, मामा को बुलाओ। हाँ बेटा, हाँ बोलो। फिर अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो सामान मैं उठा के लेकर आई थी। पहली जो चीज लेकर आई थी वो ये शूज है नविश्ना की, देख सकते हैं, ये मैं शूज लेकर आई थी उसके लिए। अभी जैसे नविश्ना के पास विंटर शूज तो बहुत है, उसके पास विंटर शूज के साथ साथ समर शूज भी बहुत थे जब पिछले साल के, पर अभी वो बहुत छोटे भी हो गए, तो वो अब होंगे तो नहीं उसे। ये ऐसे शूज काफी कंफर्टेबल होते हैं, बच्चा भागना वॉक करने में इसमें बहुत इजी होता है, लाइट वेट भी है और हर जगह से कवर भी है, तो 9-10 डिग्री के ठंड में ये शूज चल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो हमारे घर में नन्ही सी परी आई है, उसके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। उसके लिए मैं पहले तो ये एक वंसी लेकर आई हूँ। मतलब मैं नविश्ना जब छोटी थी तो मैं मोस्टली प्रेफर करती थी ऐसे कपड़े उसको, क्योंकि बच्चे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, सब जगह से कवर भी रहता है और कंफर्टेबल रहता भी है, अंदर बहुत सॉफ्ट है, ये ऑर्गेनिक कॉटन है, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ है। और सेम मतलब वैसे ही मैंने ये कलर भी लिया है, ये थोड़ा छोटा लिया है जैसे कि वो हर एज में पहनते जाए। ये अगर 6 महीने तक आराम से, मतलब 6 महीने के बाद पहन सकती है, ये 6 महीने प्लस के बच्चों के लिए ये है। अभी तो बहुत छोटी होगी, ये सब नहीं हो। मुझे लगा थोड़ा सा ऐसे कपड़े दे रही हूँ तो थोड़े बड़े ले लेती हूँ जो कि थोड़े टाइम तक ठीक है, वरना 1-2 महीने में कपड़े फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कॉटन का ही कपड़ा है। और मैंने उसके लिए एक फ्रॉक भी ली है, ये देखिए, ये भी 6 महीने के बच्चों के लिए ही होगा। मुझे लगा वो थोड़ा सा बैठने लगेगी, तो ये पहनेंगे तो बहुत ही क्यूट लगेगा। ये देखिए, ये भी ऑर्गेनिक कॉटन ही है एज यूजुअल नविश्ना के लिए। तो मैंने आपको दिखाया, एक तो उसने वो खोल दिया है और ये एक ग्लास लिया है मैंने उसके लिए, बहुत ही क्यूट लगा मुझे, तो ये ग्लास मैंने एक नविश्ना के लिए। मैंने आपको गलती से 2 चीज़ दिखाई नहीं, मैं भूल गई थी। ये 2 शूज़ भी लाई है मैंने उस छोटू के लिए। ये एक शूज़ है और ये क्रॉक्स है जो मैंने उसके लिए लाई है। अभी मुझे और भी लाना है, एक शूज़ और देखा था मैंने, बट वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए नहीं था, वो थोड़ा बड़े साइज़ में था। अगर वो अवेलेबल होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी उसके लिए वो भी ले आऊँगी। तो यही मेरी शॉपिंग थी आज की। इसके साथ मैं आपको अलविदा कहूँगी और कल नए वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी, और साथ ही साथ कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो मेरे वीडियोस, थोड़े भी अगर आपको थोड़े भी दिल छू रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अभी मेरे साथ बने रहिए, आगे बहुत अच्छे वीडियोज़ आएंगे। आपको बहुत जगह ले जाना है, मुझे बहुत जगह घुमाना है, इंडिया ले जाऊँगी, बहुत कुछ करना है मुझे, तो आप मेरे साथ देंगे तो डेफिनेटली हम आगे ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।